हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले पार्ट में हम लोग इंग्लिश का चैप्टर 2 का यहाँ तक देखे थे, ठीक है, इस गेम को खेलने तक। अब हम उसके आगे देखेंगे आज, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस राइट, चलिए लिखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस। पिक्चर्स को देखकर हमें जो वर्ड्स हैं बॉक्सेस में भरना है। तो जैसे एच और डैश और पी है, ठीक है, ये बॉक्स खाली, क्या भरा सकता है आप बताइए। एच और पी के बीच में कौन सा वर्ड हो सकता है? HOP, हॉप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हॉप। S डैश डैश P, तो यहाँ पे क्या आ सकता है आप बताइए। डांस तो नहीं आएगा, हॉप ऑलरेडी हो चुका है। स्किप, SKIP, हाँ ये आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे स्किप, ठीक है। उसी तरह BE डैश डैश, तो स्किप भी हो गया, तो ये नहीं है, ये नहीं है। बेंड, BEND, तो ये फिट हो रहा है, तो हम बेंड लिख देंगे, ठीक है। अब है S-E-P, तो बेंड भी हो चुका। यहाँ पे S से स्टार्टिंग है तो डांस भी नहीं होगा। S से जो जो वर्ड स्टार्ट है वो देखते हैं। तो अब इस S से क्या बचा है? सिर्फ ये, तो इसको फिर ये होना चाहिए SLEEP। ये तरीका है जिससे आप इसको भर सकते हैं। तो अब स्लिप भी हो गया, ठीक है। अब है यहाँ पे D-N-E। तो अब हमें देखना है D से कौन सा वर्ड स्टार्ट होता है। तो ये चारों वर्ड हो चुके हैं, तो अब है D से एक ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है बस, तो यही होना चाहिए, डांस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे DANCE, डांस, तो ये भी हो गया वर्ड। अब है यहाँ पे डैश 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 P। तो अब जो लास्ट जिसका वर्ड होता है P से एंड जो हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, कौन सा? तो ये तो नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा जंप। इस तरह से आप भर सकते हैं। फिर E से अब एक ही वर्ड ही बचा है, ईट, तो यहाँ पे वही होगा, EAT, ईट। तो देख रहे हैं हॉप हो रहा है, यहाँ पे हॉप हो रहा है, यहाँ पे स्किप हो रहा है, यहाँ पे स्लीपिंग, ठीक है। बेंड, झुकना, तो ये बेंड हो रहा है। फिर ये जंप हो रहा है, जंपिंग। और उसी तरह डांस यहाँ पे हो रहा है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे पिक्चर्स के। ईट, ये यहाँ पे खाना हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, बिना देखे लिखिएगा खुद से। अब है राइट द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट ईच वर्ड। अब आपको वर्ड्स लिखना दिया हुआ है और मिसिंग लेटर्स है, मीन्स जैसे ये वर्ड दिया और उसमें एक लेटर कुछ भी मिस है, तो आपको उसे फिल करना है। तो आपको पहले उस पिक्चर का वर्ड की स्पेलिंग आनी चाहिए, ठीक है, आपको स्पेलिंग आनी चाहिए, तभी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे क्या बना हुआ है, देखने से लग रहा है ये पेन है, तो यहाँ पे P-N, तो यहाँ पे क्या भराएगा? पेन, कलम, ठीक है। ये क्या है? बिल्ली, C फॉर कैट, तो ये होता है कैट, तो यहाँ पे भराएगा CAT, कैट। ये है डॉग, कुत्ता, तो डॉग की स्पेलिंग क्या होती है? DOG, तो यहाँ पे D और G दिया हुआ है, तो क्या मिसिंग है? O मिसिंग है, तो वो लिख देंगे DOG, डॉग। इसी तरह से यहाँ पे ये लिखा हुआ है नंबर 10, तो 10 की स्पेलिंग होती है TEN, तो यहाँ पे T तो दिया, N दिया, मिसिंग क्या है? TEN, 10। तो ये बना हुआ है स्टार, इसको तो देख के लग रहा है स्टार है, तो इसमें क्या क्या वर्ड दिया हुआ है? ST और डैश R, तो ये मिसिंग क्या है? यहाँ पे A मिसिंग है, स्टार। उसी तरह से ये है बस, तो बस का B और S दिया, मिसिंग क्या है? U, तो यहाँ पे हम U भर देंगे, बस। उसी तरह ये शिप है, जहाज, तो SH दिया है और P दिया है, और मिसिंग क्या है? SHIP, शिप। फिर ये है जग की स्पेलिंग होती है JUG, जग, तो यहाँ पे J दिया है, G दिया है, मिसिंग क्या है? U। उसी तरह फॉक्स, ये फॉक्स है, तो फॉक्स का F और X दिया है, मिसिंग क्या है? O। इस तरह से आपको दिया जाएगा, पिक्चर्स बना दिया जाएगा, और कुछ कुछ वर्ड्स के लेटर्स लिख देंगे और एक लेटर को मिस कर दिया जाएगा, तो उस मिसिंग लेटर को आपको फिल करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले उसकी स्पेलिंग आनी चाहिए, और उसको आप अच्छे से फिर आराम से ये से लिख सकते हैं। अब है लेट अस स्पीक, चलिए बोलते हैं। लेटर साउंड्स लाइक KLM
NO, तो इसे लेटर से क्या क्या होते हैं वर्ड्स वो देखते हैं। K से केटल, केतली जो होती है पानी गर्म करने का, वो है केटल। K फॉर काइट, KITE काइट, काइट मीन्स पतंग। K फॉर KEY की, चाबी, ठीक है। उसी तरह लीफ, लीफ मीन्स पत्ता, LEAF लीफ, पत्ता जो होता है। L फॉर लायन, लायन मीन्स शेर। L फॉर लेमन भी होता है, LEMON लेमन, लेमन मीन्स नींबू। M फॉर माउथ, माउथ मीन्स मुंह, ठीक है। M फॉर मैंगो, मैंगो मीन्स आम। M फॉर MANGO, मैंगो, मैंगो मीन्स आम। अब आपको स्पेलिंग के साथ वर्ड्स को बोल बोल कर पढ़ना है, तो अच्छे से याद भी हो जाएगा और फिर आपको समझ भी आने लगेगा, ठीक है। M फॉर माउस, MOUSE माउस, माउस मीन्स चूहा। N फॉर नाइन, NINE नाइन, नाइन मीन्स 9, नंबर 9। N फॉर नेस्ट, NEST नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। N फॉर नोज, NOSE नोज, नोज मीन्स नाक। अब आते हैं O लेटर पे। O फॉर आउल, OWL आउल, आउल मीन्स उल्लू। O फॉर ऑक्स, OX ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल। O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा, ORANGE ऑरेंज मीन्स संतरा। अब बोल रहे हैं नोटिस द इनिशियल साउंड्स ऑफ द वर्ड्स इन ईच रो। जैसा कि आप लास्ट चैप्टर में भी देखे थे, रो इसे हम बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि इनिशियल साउंड्स ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स का इनिशियल साउंड्स को नोटिस करना है। फाइंड द ऑड वन आउट, तो जैसे हम लोग पहले किए थे वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो देखिए ये C फॉर कैप, ये स्टार्ट होता है C से। M फॉर माउस, M से। M फॉर मैंगो, M से। तो ये दोनों MM से स्टार्ट है, ये C से। तो ऑड कौन सा हो गया, ये हो गया ऑड। फिर ये L फॉर लायन, L से स्टार्ट है। L फॉर लैम्प, L से। H फॉर हैंड, हाँ तो ये H से स्टार्ट है। तो ऑड कौन सा हो गया, ये L और ये हो गया H, तो ये अलग है, तो ये से हम सर्कल कर देंगे। उसी तरह नेस्ट, नेस्ट N से स्टार्ट है। S फॉर 6, ठीक है, नंबर 6। N फॉर 9, 9, तो N से ये दोनों स्टार्ट है, ये अलग है, तो ये हो गया ऑड वन, 6, ठीक है। अब है प्ले टाइम, मीन्स खेलने का टाइम है। तो कैन यू डू दिस, क्या आप कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग योर हैंड्स टर्न द पेजेस ऑफ योर बुक वन बाय वन, बिना हाथ को यूज़ किए क्या आप बुक के जो पेजेस हैं, पन्ने हैं, उनको पलट सकते हैं। तो यस कर सकते हैं, बताइए कैसे। तो देखिए हाथ का यूज़ नहीं करना, तो या तो हम अपना माउथ यूज़ कर सकते हैं, माउथ में स्ट्रॉ लगा लिए, फिर उसको पेजेस को पलट सकते हैं, या फिर अपना हेड यूज़ कर सकते हैं, हेड से कर सकते हैं, हेड से पलट सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सी तरीके हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए किससे आप पलट सकते हैं। ये खेलने की एक्टिविटी है, ठीक है। उसी तरह सिट विथ योर पार्टनर, लुक इनटू ईच अदर आइज़ एंड सी हु ब्लिंक्स फर्स्ट, मीन्स अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ बैठिए और एक दूसरे की आंखों में दोनों देखिए और देखिए कि किसकी पलक पहले झपकती है। जैसे एक तक होकर देखना है और देखना है किसकी पलकें पहले झपकती हैं। तो जिसकी झपक गई पहले वो आउट हो गया। इस तरह के खेल हम लोग खेल सकते हैं। ये फ़न एक्टिविटीज़ है, तो हम करेंगे तो अच्छा भी लगेगा, ठीक है। अब है लेट अस राइट, चलिए लिखते हैं। राइट दीज लेटर्स, इन लेटर्स को लिखना है, ठीक है। तो सिंग द ABC सॉन्ग अगेन, वही जो ABC A to Z तक हमें पढ़ना है। और फिर यहाँ पे QRSTUVWXYZ ये लिखना है। तो यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों दिया है। तो कैपिटल कैसे लिखेंगे, Q एक O बना है उस पर ऐसे कट कर दिए Q। स्मॉल Q लिखने के लिए आपको पहले 9 ऐसे लिख दीजिए, एक स्टैंडिंग और ऐसे कैप, और यहाँ पे से ऐसे टिल्ट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, तो हो गया Q। R के लिए एक स्टैंडिंग लाइन और फिर जो हम P लिखते थे वहीं पे से एक छोटा सा स्लैंटिंग लाइन निकाल देंगे, तो ये हो गया हमारा R। स्मॉल r, छोटा सा स्टैंडिंग और ऐसे लिख सकते हैं R ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। S लिखने के लिए पहले आप C लिखिए, ठीक है, फिर C को फिर से बेंड कर दीजिए ऐसे, तो ये हो गया S। उसी तरह स्मॉल s लिखने के लिए छोटा सा C, फिर उसको बेंड और फिर यहाँ से ऐसे कट कर दीजिए, तो स्मॉल s हो गया।
टी कैसे लिखना है, एक छोटा सा स्लीपिंग फिर एक स्टैंडिंग लाइन, टी हो गया। स्मॉल टी एक स्टैंडिंग, उसको ऐसे टर्न कीजिए और फिर कट कीजिए तो हो गया स्मॉल टी। कैपिटल यू दो स्टैंडिंग लाइन और इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए तो ये हो गया कैपिटल यू। स्मॉल यू भी वैसे उसी तरह से ऐसे मिलाना है और ऐसे नीचे से ऐसे निकालना है, ठीक है, लाइन छोटा सा कर्व जैसा। फिर उसके बाद है वी, वी के लिए दो इस तरह से लाइन देने स्लैंटिंग, स्मॉल वी भी ऐसे और ऐसे दे सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। डब्ल्यू के लिए दो आप स्टैंडिंग लाइन और फिर उसके बाद इस तरह से मिला दीजिए, स्मॉल डब्ल्यू भी वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स के लिए दो लाइन ऐसे क्रॉस करना है और स्मॉल एक्स एक उल्टा सी और एक सीधा सी छोटा सा, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल एक्स। वाई के लिए आपको एक ऐसे लाइन देना और ऐसे फिर कट करना, ये हो गया वाई। स्मॉल वाई के लिए आपको क्या करना है, एक स्टैंडिंग लाइन दीजिए और फिर उसके बाद इसमें ऐसे सटाइए और यहाँ से इसको निकाल दीजिए, स्मॉल वाई हो गया। जेड के लिए दो स्लीपिंग लाइन और फिर उसको मिला देना इस तरह से, जेड हो गया। स्मॉल जेड के लिए इस तरह से जेड लिखे और फिर उसके बाद ऐसे लाइन लेके निकाल देना, ये हो गया। या फिर ये दोनों एक तरीका है, ठीक है, जेड लिखने का। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, आपको आएगा अच्छे से लिखने, ठीक है। चलिए लेटर्स स्पीक, फिर से है बोलने का। लेटर साउंड्स मीन्स हर लेटर से क्या क्या वर्ड्स होते हैं उसको बोल बोल कर लिखना और उसका स्पेलिंग के साथ, ठीक है, उसकी स्पेलिंग के साथ हमें बोल बोल कर लिखना है। तो PQRST, तो P फॉर पेंसिल, PENCIL पेंसिल, P फॉर पेंसिल। P फॉर पॉट, पॉट मीन्स घर, तो POT पॉट। P फॉर पैरट, PARROT पैरट, पैरट मीन्स तोता। Q फॉर क्वेश्चन मार्क, QUESTION क्वेश्चन, MARK क्वेश्चन मार्क मीन्स इस सिंबल को बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्विल्ट, क्विल्ट मीन्स रजाई, QUILT क्विल्ट मीन्स रजाई, क्विल, QUILL क्विल मीन्स पंख, ठीक है। हाँ, तो ये पंख या फिर क्विल का मतलब होता है कि पक्षी के पंख से बनी हुई पेन, कलम, तो उसको भी हम क्विल बोलते हैं, ठीक है। आर से होता है रेनबो, RAINBOW रेनबो, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में होते हैं ना 7 कलर्स, 7 रंग होते हैं, कौन कौन से, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 रंग होते हैं, ठीक है। आर फॉर रोज़, रोज़ मीन्स गुलाब, ROSE रोज़। उसी तरह आर फॉर रिंग, रिंग मीन्स अंगूठी, RING रिंग। एस फॉर, अब इस पे आते हैं, एस फॉर स्पून, स्पून मीन्स चम्मच, SPOON स्पून। एस फॉर स्वान, SWAN स्वान, स्वान मीन्स हंस, ठीक है। एस फॉर 7, SEVEN 7, 7 मीन्स नंबर जो 7 होता है 7। टी से आते हैं, टी पे आते हैं, तो टी से क्या क्या स्टार्ट होता है, T फॉर 10, TEN 10, 10 10 जिसको बोलते हैं। उसी तरह टी फॉर टोमेटो, टोमेटो मीन्स टमाटर, TOMATO टोमेटो। इसी तरह टी से टेबल, TABLE टेबल मीन्स मेज। तो इस तरह से आपको बोल बोल कर सारी स्पेलिंग के साथ पढ़ना है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को। नाउ से द वर्ड्स अलाउड, जोर से बोलिए सारे वर्ड्स को। सर्कल द पिक्चर विद डिफरेंट स्टार्टिंग साउंड, द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। कह रहा है कि जिससे डिफरेंट स्टार्टिंग साउंड है उसको सर्कल करना है, पहला वाला आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये होता है F फॉर फिश, F फॉर फॉक्स, F फॉर फेदर, तो ये तीनों वो F से स्टार्ट है और ये है C फॉर कैप, तो ये अलग हो गया तो इसे हम सर्कल कर दिए। उसी तरह है B फॉर मधुमक्खी, B, ठीक है, हनी बी या बी। B फॉर बेल, ये है T से स्टार्ट होता है, T फॉर टोमेटो, और ये है B फॉर बलून। तो आप ही बताइए इसमें से अलग कौन सा है, T, तो ये हम इसे सर्कल कर देंगे। ये है H फॉर हैंड, ये है A फॉर एंट,
H फॉर हट, एंट मीन्स चींटी, हट मीन्स झोपड़ी, H फॉर हॉर्स घोड़ा। तो ये तीनों H से स्टार्ट है, H H H, ये है अलग, एंट चींटी, ठीक है। उसी तरह ये है C फॉर क्लॉक, घड़ी, क्लॉक या वॉच बोल सकते हैं। P फॉर पेन, P फॉर पॉट, P फॉर पैरट। तो ये तीनों PP से स्टार्ट है, अलग कौन सा हुआ, क्लॉक या वॉच, ठीक है। अब है प्ले टाइम, फिर से खेलने का है, ठीक है, हम खेलने का टाइम आ गया। होल्ड दिस पेज इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। आपको करना क्या है कि एक बड़े से शीट पे बड़ा सा A, C, H और B लिखना है और मिरर के पास उसे दिखाना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो डू दे लुक द सेम इन द मिरर, क्या वो मिरर में एक ही जैसा दिखता है। जनरली होता क्या है, मिरर में रिवर्स इमेज आते, उल्टा है, जैसे अगर हम लेफ़्ट हैंड दिखा रहे हैं तो उसमें राइट दिखता है, इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो मिरर इमेज रिवर्स करके दिख रहा है या फिर सेम दिख रहा है, ये बताना है आपको। तो ये आप एक पेपर में लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे कि A है, A को मिरर के सामने रखने पे A बिल्कुल इसी तरह से दिखेगा A, ठीक है। ये है H, H को भी मिरर के पास अगर हम रखें, H भी हमें इस तरह से दिखेगा। अब है B, अगर हम B को मिरर के पास रखेंगे तो वो उल्टा दिखेगा इस तरह से। ये आप लिख कर मिरर में देख कर कीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये C है, तो C को अगर मिरर के पास रखेंगे तो वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कैसे दिखता है, ठीक है, रिवर्स इमेज। तो अब है ये पिक्चर टॉक। पिक्चर टॉक का मतलब हुआ पिक्चर देखकर उस पर बातें करना कि क्या है इस पिक्चर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें इस पिक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, बट उसके पहले हम लोग इस पिक्चर को देखकर समझते हैं क्या क्या है इस पिक्चर में। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक गाय है, ये बच्चे जो हैं, ये बॉय उस गाय को घास खिला रहा है, ठीक है। तो ये बच्चा जो है वो घास खिला रहा है यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे ये फादर लग रहे हैं जो स्कूटर को वॉश कर रहे हैं। ये बच्ची जो है वो माला लगा रही है। यहाँ पे मम्मा जो है वो कंघी कर रही है बेबी को। ये बच्चे जो हैं लट्टू के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रैंड फादर हैं जो जा रहे हैं। यहाँ पे फादर इज़ मेकिंग अ रंगोली, रंगोली बना रहे हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चंस पे आते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द फैमिली मेम्बर्स इन द पिक्चर। तो कौन कौन से फैमिली मेम्बर्स हैं पिक्चर में। तो पिक्चर में देखने में लग रहा है ये हैं मदर, फादर, मम्मा, पापा, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, दादाजी, नाना जी या दादी माँ, नानी माँ, कुछ भी, ठीक है। फिर है बच्चे, तो या तो ये बच्चे हैं चिल्ड्रन, जो कि जिनमें से कुछ सिबलिंग्स हो सकते हैं, भाई बहन, या फिर कुछ कज़न्स हो सकते हैं, चचेरे या ममेरे भाई बहन, ठीक है। तो ये हो गया, इतने लोग हैं इस मेंबर्स इस पिक्चर में। वॉट आर दे डूइंग, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पिक्चर्स में। हियर द बॉय, ये बच्चा क्या कर रहा है, द बॉय इज़ फीडिंग द ग्रास टू द काउ, का गाय को घास खिला रहा है। यहाँ पे पापा हैं तो फादर इज़ वॉशिंग द स्कूटर, स्कूटर को धो रहे हैं। मम्मा, यहाँ पे मम्मा क्या कर रही है, मदर इज़ कॉम्बिंग हेयर ऑफ हर बेबी, वो अपने बेबी का बाल कॉम कर रही हैं। यहाँ पे ग्रैंड मदर इज़, यहाँ पे ग्रैंड मदर जो हैं इज़ हेल्पिंग बेबी इन टेकिंग बाथ, बच्चे को नहलाने में मदद कर रही हैं, बच्चे को नहला रही हैं, ठीक है, टेकिंग बाथ। यहाँ पे ये बॉय जो है, द बॉय होल्ड्स द लैडर, सीढ़ी को पकड़े हुए है। यहाँ पे दिस गर्ल, ये क्या कर रही है,
द गर्ल इज पुटिंग गार्लैंड ऑन द विंडो, वो फूलों की माला को खिड़की पे लगा रही है, ठीक है। पुटिंग गार्लैंड्स ऑन द विंडो, ठीक है। तो और यहाँ पे ये बच्चे क्या कर रहे हैं, द चिल्ड्रेन इज प्लेइंग विद द टॉप, इसको लट्टू बोलते हैं, ठीक है। तो ये टॉप, ये हो गया। इस पिक्चर में द फादर इज मेकिंग रंगोली एंड चिल्ड्रन आर हेल्पिंग देम, चिल्ड्रन आर हेल्पिंग हिम, और बच्चे उनकी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रैंड फादर इज वॉकिंग टूवर्ड्स द रंगोली, रंगोली की तरफ चलकर आ रहे हैं। ये बच्ची द गर्ल इज प्लेइंग विथ टॉप। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि व्हाट आर दे डूइंग, हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली। तो ये फिर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है कि आप कैसे अपनी फैमिली की मदद करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि आप कैसे मदद कर सकते हैं, बहुत सारे दिए हुए। तो आप बोल सकते हैं कि आई यूज़ टू फीड द ग्रास टू द काऊ, मैं गाय को घास खिलाता हूँ या खिलाती हूँ, ठीक है। व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट इन दिस पिक्चर, तो आपको इस पिक्चर में सबसे अच्छा क्या लगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मम्मा इज़ कॉमिंग माई हेयर, या आई एम फीडिंग द ग्रास टू द काऊ, या ग्रैंड मदर इज़ हेल्पिंग द बेबी इन टेकिंग बाथ। तो कुछ भी, मतलब आपको जो अच्छा लगता है, अगेन आपके ऊपर है कि आप क्या लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया। इसके आगे का पार्ट हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। करें योग, रहें निरोग।